हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज्योति। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगी ब्लाउज की मार्किंग एंड कटिंग के बारे में। और ये वीडियो मैं 32 चेस्ट की वीडियो बनाई है मैंने। जिन लोगों की 32 चेस्ट है उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जिन लोगों का शोल्डर गिरता है, फिटिंग भी आपकी अच्छी नहीं आती है, तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। 32 चेस्ट में डॉट कितनी लेनी चाहिए और शोल्डर टू डॉट हमें कितनी लेनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ब्लाउज कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर रखा है और ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और इसको मैंने एक बार ही फोल्ड किया है। और यहाँ से हम सेंटर का इस तरीके से एक निशान लगा मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। इसी मेज़रमेंट से मैं ब्लाउज की मार्किंग एंड कटिंग करूँगी। देखिए मेरा यहाँ पर शोल्डर बेसिकली मेरा यहाँ पर 12 इंच है, तो उसमें हमें 1 इंच माइनस करना होता है शोल्डर में। जब भी आप ब्लाउज बनाएं तो इसी तरीके से माइनस करें 1 इंच। और मैं यहाँ पर 11 इंच से मार्किंग करूँगी, तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। उससे क्या होता है कि हमारा शोल्डर जो है गिरते नहीं है और फिटिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच पे निशान लगा लूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी और ये मैंने मार्जिन लिया है शोल्डर में। अगर आप 1/2 इंच मार्जिन शोल्डर से नहीं लोगे तो आपका आर्मोल खिंचेगा और आपकी लेंथ भी छोटी हो जाएगी और ये हमारी डॉट भी हमारी ऊपर चढ़ जाएगी और उससे हमारी फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो आप जब भी आप ब्लाउज कटिंग करें तो 1/2 इंच का मार्जिन हमेशा लेकर ही चलें। अब देखिए यहाँ पर हम आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो आर्मोल हमें लेना है 6.25 इंच और आपको 1/2 इंच नहीं लेना है आर्मोल। अगर आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लोगे, जैसे कि ऊपर से 5.5 इंच लिया है और नीचे से आप 6 इंच लोगे, तो आपका आर्मोल काफ़ी फैल जाएगा। जिन लोगों की 32 चेस्ट होती है उन लोगों के लिए काफ़ी फैल जाता है और आपने देखा होगा कॉर्नर निकल जाता है ब्लाउज स्लिप का, तो वो चीज़ निकल जाएगी। लेना है आपको 1/2 इंच से भी हाफ लेना है, ताकि हमारे ये ब्लाउज स्लिप के कॉर्नर ना निकले और फिटिंग अच्छी आए। तो यहाँ पर इतना ही लेना है आपको, 6.25 इंच लीजिएगा, जिससे कि आपकी ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आएगी। ये देखिए अब यहाँ पर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस वाली साइड पर भी हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का 4 रखेंगे हम। चेस्ट का 4 हुआ हमारा 8 इंच, उसमें हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे। और 1/2 इंच मैंने प्लस इसलिए किया है, जब भी इसमें हम डॉट डालेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा 1/2 इंच। तो इस तरीके से हम 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर देंगे, इस तरीके से। अब देखिए अब हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे, तो यहाँ पर मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप जितनी ब्लाउज की लेंथ पहनते हैं आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। बेसिकली 13 इंच ही लिया जाता है ब्लाउज का लेंथ, तो मैं यहाँ पर 13 इंच पे निशान लगा लूँगी। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब देखिए यहाँ पर हमें वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट है मेरी 26 इंच, 26 का 4 करेंगे हम, तो 26 का 4 हुआ हमारा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे और इस तरीके से मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी यहाँ पर। इस तरीके से अब एक लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए नीचे से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे इस तरीके से और एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है और नीचे वाली साइड से भी हम 2 इंच का मार्जिन इस तरीके से निशान लगाएंगे और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर। अब हम आर्मोल की गोलाई करेंगे। आर्मोल की गोलाई आपको डीपली नहीं करना है और इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपको आर्मोल की गोलाई करनी है। इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच या 1.5 इंच का निशान लगाकर भी सेंटर पर और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस, मैंने आर्मोल की गोलाई एक ही की है बाहर वाली, और अंदर वाली मैंने गोलाई आर्मोल की नहीं की है। तो मैं दोनों गोलाइयों के बारे में आपको स्लिप जब हम कटिंग करेंगे तो मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगी कि मैंने ये अंदर वाली गोलाई निशान मैंने अंदर वाली गोलाई का क्यों नहीं लगाया है। अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए मैं ब्लाउज की कटिंग पहले बता रही हूँ आपको, और यहाँ पर डॉट के बारे में मैं आपको कटिंग करने के बाद मैं आपको डॉट के बारे में बताऊँगी कि डॉट हमें किस तरीके से लगानी चाहिए ब्लाउज में। गाइज यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी डॉट का। तो जिन लोगों की 32 चेस्ट है उन लोगों के लिए 3.5 इंच का ही निशान लगेगा, और जिन लोगों की 32 चेस्ट से ज़्यादा है, जैसे कि 34 है या 36 चेस्ट है, उन लोगों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर भी करूंगी। और ये मैंने वीडियो अभी 32 चेस्ट वालों, जिनकी 32 चेस्ट है उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। देखिए अब यहाँ पर हम शोल्डर टू डॉट लेंगे। शोल्डर टू डॉट भी हम चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ शोल्डर टू डॉट। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। अब देखिए हम डॉट का निशान लगाएंगे यहाँ पर डॉट टू डॉट। तो यहाँ पर देखिए आपको इंची टेप को आपको सीधा नहीं रखना है, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की साइड इस तरीके से रखना है जिस तरीके से मैंने रखा है। और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस साइड पर भी देखिए हम 1.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। इस वाली साइड पर भी हमें इंची टेप को सीधा नहीं रखना है, इस तरीके से नहीं रखना है, और इस तरीके से रखना है हमें थोड़ा टेढ़ा इस तरीके से। और 1.5 इंच पर यहाँ पर भी हम 1.5 का ही निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का। और देखिए इस वाली डॉट का हमें 2 इंच पर निशान लगाना है, और इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमने डॉट ठीक तरीके से डाली है या नहीं। तो इस तरीके से आपको इंची टेप को रखना है, और इस तरीके से आपका 3.5 इंच ही आना चाहिए डॉट टू डॉट। इन दोनों को डॉटों को इस तरीके से मिलाकर रखोगे और इस तरीके से निशान आना चाहिए। जितना हमने नीचे की साइड से लिया 3.5 इंच, इतना ही दोनों डॉटों पर भी निशान आना चाहिए। और देखिए इस तरीके से एक फॉर्मूला ये भी है कि आप इस तरीके से देखिएगा डॉट को, ये डॉट पूरी गोल में जिस तरीके से मैंने निशान लगाया उसी तरीके से डॉट आपकी गोलाई में आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं इस साइड पर एक डॉट का निशान हम इस तरीके से लगाते हैं। 5 इंच का आपको डॉट का निशान लगाना है कि यहाँ पर अब हमें स्केल से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर पर। कि यहाँ पर भी हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सेंटर पर, और इस वाली डॉट पर भी हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर पर। अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे इस साइड पर, और इस साइड पर भी हम 1/2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हम तिरछा इस तरीके से स्केल से इसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इस साइड भी हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इस वाली डॉट पर हमें 1/2 इंच नहीं लेना है, यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में लेना है। 1 सेंटीमीटर हम इस साइड से रखेंगे और 1 सेंटीमीटर हम इस वाली साइड से रखेंगे, और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और इस वाली साइड पर भी हम 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। साइड पर भी हमें इस तरीके से ही निशान लगाना है 1 सेंटीमीटर का। अब हमें इस तरीके से कटिंग करनी है इसकी, कि इस तरीके से हमें इस तरीके से रखना है, और इसको इस तरीके से हम हाथ से इस तरीके से फिर मारेंगे, और ये देखिए निशान दोनों साइडों पर लग गया है। ये बैक वाली साइड पर भी हम इस तरीके से ही निशान लगाएंगे बैक वाला पार्ट कटिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर ले लिया है 5.5 इंच, जितना हमने फ्रंट पर लगाया था उतना ही, और आर्मोल भी हम उतना ही रखेंगे जितना हमने फ्रंट में लिया था। और इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे, और इस तरीके से अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान हमें इसमें 8 इंच ही लगाना है। चेस्ट का 4 हम 8 इंच ही रखेंगे, इसमें हम प्लस नहीं करेंगे। जितनी हमारी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर निशान लगाया कि यहाँ पर हम लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ आपको उतनी ही लेनी है, और इसमें मेरा लेंथ थोड़ी कम आ रही है, तो यहाँ पर मैं पट्टी जॉइंट करूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच कम आ रही है मेरी, तो यहाँ पर मैं पट्टी जॉइंट करूँगी। आप पूरी लेंथ लीजिएगा जितनी आपकी लेंथ
पहले यहाँ पर हम एक लाइन सेंटर की इस तरीके से सेंटर पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट का हम चौथा रखेंगे। इसमें भी हमें माइनस प्लस नहीं करना है, जितनी हमारी वेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पे वेस्ट का निशान लगाऊंगी और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मार्जिन के लिए मैंने ये 2 इंच लिया है, नीचे वाली साइड से भी हम 2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर हमें इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर 1 इंच या 1.5 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से आर्म होल पर इस तरीके से गोलाई कर देंगे। जिस तरीके से हमने उस डॉट पे लगाया था इसी तरीके से हम यहाँ पर भी डॉट पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और शोल्डर टू डॉट भी हमें इसी तरीके से लगाना है। जितना हमने फ्रंट वाली साइड पर लगाया था उसी तरह हमें बैक वाली साइड पर भी लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम इस तरीके से मैं कट कर लूँगी इसको, इस तरीके से कटिंग करेंगे। ब्रिक को इस तरीके से उल्टी वाली साइड पर इस तरीके से रख लिया है और इस तरीके से हाथ से इस तरीके से थप्पी मारकर इस पे हम दूसरी साइड भी निशान इस तरीके से लगा लेंगे। और ये मैंने हाफ इंच का निशान लगाया है दोनों साइडों पर और इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। और ये देखिए इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि हमारी 7.5 इंच ही आना चाहिए यहाँ पर डॉट टू डॉट। ये देखिए इस तरीके से अगर आपकी छोटी बड़ी है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आर्मोल नापेंगे अब स्लिप कटिंग करने के लिए। तो ये आर्मोल भी आपका 8 इंच ही आना चाहिए। तो देखिए मेरे यहाँ पर 8 इंच ही आ रहा है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक मैंने लिया है 2.5 इंच। तो इस तरीके से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। लेंथ लेंगे, मार्जिन छोड़कर हमें लेंथ लेनी है शोल्डर से। और मैंने नेक की लेंथ रखी है 6.5 इंच और इस तरीके से यहाँ पर भी 3 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से और गोलाई करेंगे नेक की। अब हम यहाँ पर मैंने गोलाई कंप्लीट कर ली है। अभी नेक को हम कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से रख लिया है और फ्रंट पार्ट की हम नेक की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लेंथ उसकी ली है 6 इंच और इस तरीके से गोलाई कर कर नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए स्लिप कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है और ये मैंने सेंटर का निशान लगाया है। और यहाँ पर लेंथ ली है मैंने 3.5 इंच मेरी स्लिप की लेंथ है और उसमें मैंने 2 इंच मार्जिन का रखा है, 2 इंच मार्जिन के लिए रखा है। और आप स्लिप की चौड़ाई इस तरीके से भी नाप सकते हैं, जितना आपका आर्मोल है उसके अकॉर्डिंग भी। और इस तरीके से यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस वाली साइड से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। तो इस वाली साइड पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, हम गोलाई कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से और इस वाली साइड पर हमें हल्की सी गोलाई करनी है ताकि हमारी ये लेंथ छोटी ना हो। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका जितना बॉटम है उसके अकॉर्डिंग आप 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगाकर और 2 इंच का मार्जिन आ गया ये हमारा। और बॉटम मैंने लिया है 6 इंच और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए बॉटम वाली साइड से मार्जिन का निशान लगाऊंगी मैं 2 इंच और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब हम यहाँ पर स्लिप में गोलाई करेंगे। ये अंदर वाली गोलाई कर रही हूँ मैं। मैंने आपको आर्मोल पे मैंने एक गोलाई की थी ब्लाउज के पीस पर और इस वाली स्लिप में मैंने 2 गोलाई दी है। अगर आप ब्लाउज पर 2 गोलाई करते हैं तो स्लिप में आपको 1 गोलाई देनी है। अगर आप स्लिप में 2 गोलाई देते हैं तो ब्लाउज पर आपको 1 ही गोलाई देनी है बाहर वाली। और मैंने यहाँ पर ब्लाउज स्लिप में 2 गोलाई दी है, ब्लाउज पर 1 गोलाई दी है। इससे कि आपका स्लिप का जो आर्मोल है वो आपका फैलेगा नहीं ब्लाउज का और स्लिप की फिटिंग जो है आपकी परफेक्ट आएगी। और ये देखिए यहाँ पर मैं स्लिप की इस तरीके से कटिंग कर दूंगी गोलाई की। यहाँ पर देखिए अब मैं स्लिप की इस तरीके से 2 पीस कर दूंगी। आप आई होप आपको स्लिप की कटिंग एंड मार्किंग ब्लाउज की समझ आ गई होगी।